हेलो फ्रेंड, हम आज साइंस का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, रेशेदार मूल का उदाहरण है। प्लांट पौधा को जो है सो जड़ के मूल के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक रेशेदार मूल फाइब्रस रूट होता है और दूसरा जो होता है टैप रूट मुजला जड़ होता है। फाइब्रस रूट जो होता है उसका जो है जड़ें बहुत पतले पतले रस्से के आकार का जो है सो वो मिट्टी में जाता है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा गेहूँ, मकई, धान, प्याज, घास, ये सब जो है सो रेशेदार मूल का उदाहरण है। दूसरा जो होता है मुजला जड़, इसका जो है सो जड़े जो होता है थोड़ा सा मोटा डंटे टाइप का होता है। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा मूली, गाजर, भिंडी, ये सब जो है सो मुजला जड़ टैप रूट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है रेशेदार मूल का, तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे मक्का। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। संक्रामक रोग हैजा जो होता है वो गंदे पानी पीने से होता है। गंदे पानी में जो है सो एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरी नामक, और उसके मतलब पानी में रहने से हैजा हो जाता है। और ये हैजा होने से बहुत ज़्यादा उस आदमी को उल्टी होता है। उल्टी होने से डिहाइड्रेशन शरीर का हो जाता है और आदमी को कभी कभी इससे मौत भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं कि कोलेरा जो है सो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से, तो आपको याद रखना है कि कोलेरा जो है बीमारी ये बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोलेरा रोग कौन सा बैक्टीरिया मतलब किससे होता है, तो विब्रियो कोलेरी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। क्या कहता है, जंतुओं को भोजन, पेड़ पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर्वाहारी ओमनीवोरस हो जाएगा। जो सिर्फ मांस खाते हैं वो मांसाहारी हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा। जो सिर्फ शाकाहारी मतलब पेड़ पौधे मतलब मांस नहीं खाते हैं, अन्न खाते हैं, फूड खाते हैं, वो शाकाहारी हो जाएगा हर्बीवोरस। और ये परभक्षी जो होता है वो एक हिंसक टाइप का होता है, हिंसक जानवर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो दोनों खाते हैं, तो क्या हो जाएगा सर्वाहारी, ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवाई है, औषधि है, और ये जो है सो फंगी कवक से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी कवक से, फंगी से। अगला क्वेश्चन है, मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियम होता है, ये जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है एक ग्लैंड थायराइड ग्लैंड में होता है, जिससे ये जो है सो वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन को कहते हैं। समुद्र में जो है सो बेड पे जो है सो जमा होता है, बहुत सारे ईंधन जमा हो जाते हैं, उसे हम क्लेथरेट कहते हैं। और इसका हिंदी में जो है सो क्लेथरेट को जाल कवट कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए क्लेथरेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये जो है 50 डिग्री कोण पे जो है दो समतल दर्पण रखा गया है, उसके बीच कुछ दूरी है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व दोस्त करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है सो एक जो है सो सर्कल का पूरा एंगल जो क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 को अगर आप 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे, 360 को 50 डिग्री में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.2। 7.2 हो नहीं सकता है, तो इसका हम आंसर हो जाएगा 7 वस्तु, मतलब 7.2 वस्तु तो बन नहीं सकता है। तो इसलिए हम इसका क्लोजेस्ट आंसर जो है 7 है, ऑप्शन में दिया हुआ, तो हम 7 लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। अगला क्वेश्चन है,
27 किलोग्राम भार तुल्य होगा। और ये ऑप्शन में देखिएगा तो न्यूटन में पूछ रहा है, तो न्यूटन किलोग्राम को न्यूटन में चेंज कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप सीधा इसको 9.81 से मल्टीप्लाई गुना कर दोगे तो न्यूटन में कन्वर्ट बदल जाएगा। तो आप 27 को 9.81 से जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी 264.6 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। तो इसका जो रेंज होता है वो मतलब कम से कम 20 डेसिबल, डीबी का जो फुल फॉर्म होता है डेसिबल, ये साउंड का एक यूनिट है। और ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि साउंड का क्या यूनिट होता है, तो डेसिबल होता है। ठीक है, तो साउंड जो है सो कम से कम 20 होना चाहिए, तब हम लोग सुन पाएंगे। और 80 से ज़्यादा रहने पे शरीर पे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर ज़्यादा साउंड रहेगा तो हमारा जो है सो सुनने की पावर मतलब ख़राब हो जाएगा, माई ब्रेन पे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो 80 जो है सो 80 डेसिबल ये कष्टदायक है। जैसे ट्रेन का साउंड लगभग 90 से 100 डेसिबल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 90 से 100 डेसिबल कितना ज़्यादा हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं। क्या होता है कि ठोस पदार्थ पहले क्या होता है, वाष्प में बदलता है, तब गैस में बदलता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठोस सीधा गैस में बदल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्वपातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो किसके पास नेचुरल सैटेलाइट अपना नहीं है, तो मंगल ग्रह को है, पृथ्वी का भी है, पृथ्वी का जो है सो चंद्रमा अपना उपग्रह है। तो शुक्र जो है, वीनस, शुक्र जो है उसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसे आपको याद रखना है। वीनस को कोई उपग्रह नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेजर की खोज किसने की थी, लेजर को कौन इन्वेंटेड किया था। तो ये आपको याद रखना है कि लेजर को जो है सो थियोडोर मैमन ने खोज किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी थियोडोर मैमन।